कुछ दिनों पहले वित्त विभाग का एक सर्कुलर आया था जो आप सबने देखा होगा। कुल मिलाकर उसमें भर्ती का फार्मूला दिया था कि विभाग अपने रिक्त पदों पर कैसे भर्ती कर सकते हैं। इस पूरे सर्कुलर का सार ये था कि पहले जीएडी का एक नियम था कि जो खाली पद है उसके 5% तक पद विभाग अपनी मर्जी से भर सकते थे, लेकिन यदि उससे अधिक पदों पर भर्ती करनी थी तो उसके लिए वित्त विभाग की अनुशंसा अनुमति लगती थी। कुल मिलाकर वह अनुशंसा अनुमति जो वित्त से लगती थी, वित्त विभाग ने उसे खत्म कर दिया और ये बताया कि यदि आपके पास खाली पद है तो आप इस तरीके से भरिए। उसमें एक था कि यदि 35% ही भरना है तो आप एक साथ पूरे भर सकते हैं, 50% भरना है तो पहले ऐसा ऐसा करिए, 80% पे ये करिए। इस तरीके का पूरा ये मामला था। इससे सरकार की एक मंशा ये जाहिर हुई कि सरकार अब भर्तियों की तैयारी कर रही है। आपने सुना होगा कि कैबिनेट के जो पूर्व में जो कैबिनेट हुई थी उसके डिसीजन की जब ब्रीफिंग करते हैं तो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पूर्व की एक कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग के दौरान ये कहा था कि सरकार 1 लाख पदों पर दिसंबर 2024 तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगी। भर्ती भले ही थोड़ा टाइम लगे लेकिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण चर्चा आज के बैठक में रही है और जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी नौकरियां दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सुखद सूचना है। कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं वन विभागों के द्वारा पीएससी से भरे जाने वाले पदों की जानकारी की भी मुख्यमंत्री जी ने जानकारी मांगी है, क्योंकि बड़ी संख्या में पीएससी से कई विभागों में भर्तियों का प्रक्रिया चल रही है। जीएडी ने इसी को लेकर काम करना शुरू किया। वित्त विभाग का जो सर्कुलर अभी हाल ही में आया, ये इसी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसमें सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि हम अब बहुत तेजी से भर्ती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 5% की जो बाध्यता खत्म हुई है, वित्त पर जो डिपेंडेंसी थी, इससे होना जाना कुछ नहीं है। भर्ती तो उतनी होगी जितना करना है, लेकिन इसमें जो एक फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रही है, उसकी अनुशंसा का वेट किया जा रहा है, इसमें जो प्रोसेस लंबी खिंचनी थी वो अब खत्म हो गई है। वित्त ने अपनी एक गाइडलाइन जारी करके सभी विभागों को स्वतंत्र कर दिया कि भाई अब हमारे पास मत आइए, आप अपने हिसाब से कीजिए। कुल मिलाकर यह सर्कुलर ये स्पष्ट करता है कि भर्तियां बहुत जल्दी आने वाली है। अब इसका असर क्या पड़ेगा वो हम उस पर बात कर लेते हैं। शुरुआत अतिथि शिक्षकों से करते हैं। देखिए, कोई भी भर्ती 2-3 महीने में तो होती नहीं है, और स्पेशल यदि हम शिक्षकों की बात करें तो हमने अमूमन देखा है कि भर्तियां 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप जिस सेशन में यदि आप अतिथि व्यवस्था के अंदर आ गए हैं तो अभी इस सत्र में कहीं कोई आपके लिए दिक्कत नहीं है। अच्छी बात यह है, भर्तियां खुलेंगी, मेहनत कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सफलता पाइए और इस अतिथि व्यवस्था से निकलकर नियमित होइए। वो मसला अलग है कि अभी हमारी मांग 50% आरक्षण की है। महापंचायत में जो तमाम घोषणाएं हुई थी, बोनस अंक और जो भी चीजें हैं उसकी है, वो अलग है। यहां सिर्फ हम उस सर्कुलर का क्या अर्थ निकल सकता है किसके लिए, हम सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। तो अतिथियों के लिए अच्छा संकेत है। इस सत्र मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तैयारियां शुरू कर दीजिए, शिक्षकों की भर्ती निकलेगी, उस भर्ती में अच्छा परफॉर्म कीजिए। जो हमारी तय गाइडलाइन है, जो आरक्षण रिजर्वेशन अतिथियों को मिला हुआ है, उसका फायदा उठाते हुए अतिथि व्यवस्था से निकलकर नियमित होइए। यहां मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। उसका सिलेक्शन टेस्ट की घोषणा होने वाली है। किसी भी समय विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। सरकार शायद एक कोई अच्छा समय का इंतजार कर रही होगी जिस समय उसको अनाउंस किया जाए। बाकी भर्ती को लेकर तैयारी पूरी है, सब कुछ हो चुका है, बस एक औपचारिकता भर रह गई है। तो पहले वर्ग 2 आएगी, इसके बाद वर्ग 3 होगी और इसी के साथ साथ वर्ग 1 की भी नई भर्ती की तैयारी। अब हम आ जाते हैं वेटिंग शिक्षक। वेटिंग शिक्षकों से पहले हम उन कैंडिडेट की बात कर ले जो वेटिंग लिस्ट का राह देख रहे हैं। देखिए, सर्कुलर आने का अर्थ ये है कि गवर्नमेंट भर्ती की तैयारी कर रही है। नई भर्ती तब होगी जब पुरानी कंप्लीट होगी।
कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट में कमी के कारण जो होल्ड हो गए थे, पर आपको ध्यान होगा 1-2 दिन के अंदर उनके ऑर्डर हुए हैं। इससे अब वो फिगर 457 तो शायद नहीं बचा, थोड़ा सा अप डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी आप मानिए 350-300 के आसपास की वेटिंग आनी चाहिए और बहुत जल्द आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नई भर्ती का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इसमें एक लीगल पेच ये फंसा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस 2018 का जो मामला है उसमें कोर्ट ने ये पहले ही कह दिया है कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम होगा। दैट मीन्स उस याचिका की अंतिम जो निर्णय होगा वो 2023 की भर्ती पर लागू होगा। ये एक अलग विषय है, इस पर कभी अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन हाँ, वेटिंग लिस्ट आएगी, जल्द आनी चाहिए। कारण यही है कि यदि इनको नई भर्ती करना है तो पहले पुरानी भर्ती कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं वेटिंग शिक्षकों के हजारों जो वेटिंग शिक्षक हैं इस वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के, उन पे आ जाते हैं। देखिए, सर्कुलर निकाल के सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आज कल परसों नरसों में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन सरकार इस भर्ती को अब जल्द कंप्लीट करेगी, क्योंकि जब ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद वह नई भर्ती शुरू कर सकती है। ऐसे में हम ये तो नहीं कह सकते कि ये दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर दे, जनवरी एंड तक कंप्लीट कर दे। ये सरकार का अपना एक प्रोसेस है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस का मामला इस पर पूरी तरीके से जो है इस पर प्रभाव डालेगा। लेकिन हाँ, अब विभाग और सरकार की ये कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके ये भर्ती जो है इसको क्लोज किया जाए, ताकि हम नई भर्ती जो वित्त विभाग का नया सर्कुलर है उस अनुसार करें। ऐसे में जो पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं सालों से, उनके लिए अब ये जो स्थिति है वो करो या मरो वाली आ गई है। अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा पद वृद्धि के लिए। ऐसे में आपको अब जो आंदोलन आप करने वाले हैं, मैं जुड़ा हुआ हूं आप लोगों से लगातार और मैं देख रहा हूं बहुत सिस्टमेटिक कोई बड़ी रणनीति चल रही है। एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, शायद व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें बाकायदा ये मैसेज लिखा जा रहा है कि भाई वही लोग जुड़े जो इसको अब अपनी अंतिम लड़ाई मानते, वही लोग जुड़े जो तन मन धन से आगे आ सकते, वही लोग जुड़े जो भोपाल जाकर पद वृद्धि होगी या नहीं होगी इसका हर हाल में जवाब लेकर लौटेंगे। ऐसी सोच जिनके अंदर है, जो इस सोच के साथ अपने घर से निकल सकते, वो लोग इस ग्रुप में जुड़े। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी दे देता हूं, आप वहां जाकर यदि आपको लगता है कि हाँ ये अंतिम लड़ाई है और इसको लड़ना भी अंतिम लड़ाई की तरह है, तो ये ग्रुप कैंडिडेट्स ने बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। यदि आपको लगता है कि नहीं, हमें पद वृद्धि के लिए अंतिम बार पूरी दम से पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग 1 का अब एलिजिबिलिटी टेस्ट का कभी भी जो है अनाउंसमेंट हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। वहीं तमाम चीजें अपडेट आ रही हैं। क्या होगा, कब होगा, ये तो वो ग्रुप में ही पता पड़ेगा। कैंडिडेट्स आप लोग ही सब तय करेंगे। लेकिन हाँ, इस बार जो मैं देख रहा हूं ट्विटर पे एक विधिवत पोस्टर बन रहा है, एक लोगो बनाया हुआ है जस्टिस का, कुछ ऐसा करके एक लोगो बनाया हुआ, फाइट फॉर जस्टिस, नीचे लिखा है हारा वही जो लड़ा नहीं, एक हाथ का चिन्ह, पोस्टर जा रहे हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि इस बार वेटिंग शिक्षक कुछ बड़ा करने वाले हैं, कानून के दायरे में लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए कुछ बड़ा करने वाले हैं, और पहले से ज्यादा सिस्टमेटिक और संगठित होकर करने वाले, क्योंकि ये उनके अब पिछले 3-4 दिनों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से जो देख रहे हैं उससे ये चीज स्पष्ट हो रही है। तो वेटिंग शिक्षकों के लिए ये एक अब समय आ गया है कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, तो ऐसे में एक निर्णायक शायद महाआंदोलन वो करने के मूड में होंगे, होना भी चाहिए। कम से कम इतनी अपेक्षा तो सरकार से रखी जा सकती है कि यार आप भर्ती कर सक रहे हैं तो वैसी प्लानिंग बता दें, 3 महीने रुक जाएं, 6 महीने रुक जाएं, आप जब तक बोलेंगे तब तक रोकेंगे। नहीं कर सकते तो आके सामने वेटिंग शिक्षकों के मुंह पे बोल दीजिए। वो भी परेशान होते हैं, बार बार आंदोलन के लिए भोपाल आ रहे हैं, घर वाले कई बार परमिशन नहीं देते, कुछ के साथ हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हो, इसके बाद भी वो बार बार भोपाल, आप मुंह पे मना कर दीजिए।
अभी तो सरकार का अमृतकाल चल रहा है। देखिए, जब इलेक्शन होता है तो पहले का 1 साल और लास्ट का 1 साल, ये 2 साल ही थोड़े से दिक्कत वाले होते हैं। बाकी के बचे 3 साल किसी भी गवर्नमेंट के लिए अमृतकाल होता है। आप कुछ भी चिल्लाओ, कुछ भी करो, उनको जो करना है वही करेंगे। तो आप वैसे भी अमृतकाल के दौर में है। वेटिंग शिक्षक या अतिथि शिक्षकों का ये समय नहीं है। उनका समय आएगा जब आपका अमृतकाल खत्म होगा। तो अभी तो आप चाहें तो जाके बोल दीजिए कि हम नहीं करने वाले प्रतिबद्धि, सामने से मना कर दीजिए, वो बेचारे आना भोपाल बंद करें। एक स्पेसिफिक जवाब तो दीजिए, ना आप हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आप क्या होगा ज्यादा आप मना कर दीजिए। 3 साल बाद जब चुनाव आएगा तब वो उनके क्या डिसीजन रहेंगे वेटिंग शिक्षकों के और उनके फैमिली के, वो उस समय पे जवाब तो दीजिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यदि अपने अधिकारों के लिए वेटिंग शिक्षक एक कोई बड़ा आंदोलन कानूनी दायरे में रहते हुए और लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए कर रहे हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। उनका अधिकार है, उनको जवाब चाहिए सरकार से। आप हाँ या ना कुछ तो करो, जवाब वो मांगेंगे। और मुझे लग रहा है, मैं वेटिंग शिक्षकों के आंदोलन से बहुत पहले से जुड़ा हूं, मुझे लग रहा है इस बार कुछ अच्छी प्लानिंग के साथ ये लोग कर रहे हैं। मेरी तो उम्मीद है कि ऐसी स्थिति ना आए। सरकार एक बार विचार कर ले। देखिए, पद तो खाली हैं, इसको तो कोई भी नहीं नकार सकता। पद खाली हैं और हजारों की संख्या में खाली। कुछ पद बढ़ा दीजिए ताकि जो योग्य शिक्षक है, पहली बार दो बार परीक्षा पास करके जो आए हैं, उनकी भी भर्ती हो सके। सरकार नई भर्ती कर रही है, ये तो एक अच्छी बात है, नए बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन पुरानों ने भी कुछ इनका बिगाड़ा नहीं है, तो कम से कम उनके बारे में भी सोचिए। योग्य तो है भाई, 100 में से 90 नंबर लाए हैं तो योग्य तो है। ऐसा तो है नहीं कि ये मांग हो रही है कि 30 नंबर वाले की भर्ती कर दो। योग्य, इनके बारे में आप विचार कर लीजिए। उम्मीद है इसकी नौबत ना आए, और नहीं तो वेटिंग शिक्षक तैयारी कर ही रहे हैं। और मैं फिर एक बार बता दूं, जो सर्कुलर है उसका तो क्लियर एंड कट यही मैसेज है कि विभाग जल्द ही बड़ी भर्ती की तैयारी करेंगे। और जैसे कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम 1 लाख भर्ती करने जा रहे हैं। तो 1 लाख भर्ती दूसरे विभागों से नहीं होती, सिर्फ 2 डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन और गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट, यानी पुलिस की भर्ती। शिक्षक और पुलिस की भर्ती ही हजारों में होती है। बाकी सब जो डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, आरईएस है या जो भी है, उनकी भर्ती तो गिने चुने पद पे होती है। तो यदि ये 1 लाख का टारगेट है वाकई में, और सरकार हकीकत में यदि 1 लाख की भर्ती करना चाहती है, तो उनको मैक्सिमम भर्ती पुलिस में, जेल विभाग में और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकालनी पड़ेगी। अदरवाइज यदि ये 2-3 डिपार्टमेंट छोड़ देंगे तो फिर अन्य डिपार्टमेंट में भर्तियां होती नहीं है। वहां तो 2-2,5-3 हजार भी पद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में वेटिंग शिक्षकों के सामने चैलेंज तो है, और इसी चैलेंज को मैं समझता हूं कि शायद वो भांप गए हैं और इसी के साथ कुछ बड़ा करने की तैयारी। डिस्क्रिप्शन में हमने वो लिंक दी है वेटिंग शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप की। यदि आप उसके नियम पढ़ लीजिए, यदि वो नियम में आपको लगता है कि हाँ हम इस नियम के साथ हैं, उनका चैनल ज्वाइन कीजिए, आगे अपडेट वही मिलेंगे। बाकी हमसे जुड़े रहिए। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो अपने अतिथि और वेटिंग शिक्षक साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पे यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही आपसे जुड़े कंटेंट समय रहते आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।